बिहार जीविका भर्ती का संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम वॉल्यूम 1 है प्लेटफॉर्म का, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज जो कि जीविका के बारे में एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों में 20 नंबर का पूछेगा। आज उसी का प्रैक्टिस सेट हम कराने वाले, इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर बिहार दरोगा और बिहार पुलिस ड्राइवर और मद्य निषेध का तैयारी कराया जा रहा है, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। और मेरा एक वीडियो को 2 बार जरूर देखें ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि PMAYG के तहत घर का पंजीकरण परिवार की महिला के नाम पर करने की नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 41 का उत्तर देगा महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें संपत्ति का अधिकार एवं अधिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन की रणनीति में मनरेगा और DAYNRLM के बीच मूलभूत अंतर क्या है। तो बताइए 42 का उत्तर देगा मनरेगा एक अस्थायी मजदूरी आधारित सुरक्षा जल प्रदान करता है, जबकि DAYNRLM का लक्ष्य सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से अस्थायी आजीविका का निर्माण करना है। बताइए एक सामुदायिक समन्वयक पाता है कि कई SHG सदस्य अपने बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों से अनजान हैं। यह सीधे तौर पर वित्तीय मुद्दा नहीं है, फिर भी किस व्यापक कार्यक्रम के सिद्धांत SHG को इस पर चर्चा करने का प्रोत्साहन हित करेंगे। बताइए 43 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर बताइए। तो 43 का उत्तर देगा हो जाएगा कि जीविका जो आर्थिक गतिविधियों के साथ सामाजिक विकास को एकीकृत करती है। नेक्स्ट, B, DAYNRLM जैसे कार्यक्रमों की ओर बदलाव की जो सामुदायिक संस्थानों पर आधारित है। ग्रामीण विकास की पहल लोग के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सीधे सीखे गए किस सबक को दर्शाता है। तो 44 का उत्तर हो जाएगा कि एक सहभागी बॉटम अप नीचे से ऊपर दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सरकार द्वारा संचालित दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ है। PMGSY जैसे योजनाओं के सफल होने के लिए पंचायती राज संस्थान PRI की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो 45 का उत्तर होगा बनाई जाने वाली सड़कों की पहचान और प्राथमिकता को मदद करना और निर्माण के दौरान स्थानीय मुद्दों को समाधान करना। ऑप्शन B। नेक्स्ट, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल PM किसान और NSAP जैसे योजनाओं की प्रभावशीलता में कौन सा योगदान करते हैं। तो बताइए 46 का उत्तर हो जाएगा वे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT को सक्षम करते हैं, जिससे रिसाव और देरी कम होती है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में कृषि और गैर कृषि दोनों तरह की आजीविका पर जोर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए यह एक विधिकरण क्यों महत्वपूर्ण है। तो बताइए 47 का उत्तर देगा कृषि पर एकमात्र निर्भरता से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए, जो अक्सर मौसमी और अस्थिर होती है। नेक्स्ट, एक कार्यात्मक SHG एक मुख्य तत्व जो स्पष्ट रूप से वित्तीय नहीं है क्या है। तो 48 का उत्तर देगा सदस्यों के बीच संघर्ष को आंतरिक रूप से हल करने की क्षमता। एक सामुदायिक समन्वयक देखता है कि एक सुस्थापित SHG ने नियमित बैठकों करना बंद कर दिया है। समूह के लिए सबसे तत्काल जोखिम क्या है। तो 49 का उत्तर देगा B, वित्तीय अनुशासन में गिरावट और वापसी विश्वास का क्षरण। बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना विशेष रूप से सबसे कमजोर परिवारों को लक्षित करती है। यह अति गरीब दृष्टिकोण किस विकास सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो 50 के उत्तर देगा सबसे वंचितों का लक्ष्यीकरण और समावेश। चलिए नेक्स्ट, आजीविका संवर्धन के संदर्भ में एक बीमा उत्पादन जैसे पशु बीमा की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो 51 का उत्तर देगा जोखिम शमन उपकरण के रूप में कार्य करना, आजीविका संपत्ति की रक्षा करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का राज्यों को अपनी योजनाएं बनाने की अनुमति देना शासन में किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो 52 का उत्तर देगा सहकारी संघवाद। पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक सामुदायिक समन्वय की प्राथमिक भूमिका नहीं है। तो 53 का उत्तर देगा C, राज्य सरकार के वित्त का ऑडिट करना। एक छोटा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एक एकल SHG की तुलना में एक क्लस्टर स्तरीय संघ CLF बेहतरीन स्थिति में क्यों होगा। तो 54 का उत्तर है क्योंकि यह संसाधनों को जमा कर सकता है, बड़ी मात्रा में उपज को संभाल सकता है और बेहतर बाजार कीमतों पर बातचीत कर सकता है। नेक्स्ट, PMGSY के तहत एक नवनिर्मित सड़क एक गांव को बाजार से जोड़ती है,
किस अन्य योजना को लाभार्थियों को इससे सीधे लाभ होगा? तो 55 का उत्तर देगा बी DAYNRLM, क्योंकि ऐसे जिस सदस्य अब अपने उत्पादों का अधिक आसानी से बेच सकते हैं। बिहार में कुशल युवा प्रोग्राम सीधे तौर पर किस आर्थिक समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है? बताइए। 56 का उत्तर देगा युवाओं को शिक्षा स्तर और नौकरी के बाजार द्वारा आवश्यक कौशल के बीच का अंतर। ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है जो किस निकाय को सीधे जवाबदेह रखती है? 57 का उत्तर देगा सी, ग्राम पंचायत को। SHG और उनके संघों की उपस्थिति विभिन्न वित्तीय उत्पादों के वितरण में सुधार करती है, क्योंकि वे 58 का हो जाएगा औपचारिक वित्तीय संसाधनों और व्यक्तिगत गरीब परिवारों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। नेक्स्ट, एक सफल गैर कृषि आजीविका जैसे गांव की दुकान की एक प्रमुख विशेषता जिसकी क्या क्षमता है? तो इसका हो जाएगा पूरे वर्ष में नियमित नगदी प्रवाह उत्पन्न करना। नेक्स्ट, संपूर्ण पाठ्यक्रम पंचायती राज से लेकर सरकारी योजना सामुदायिक संसाधनों तो आधुनिक ग्रामीण विकास के किस केंद्र की ओर इशारा करता है? तो 60 का उत्तर देगा स्थानीय समुदायों को अपने स्वयं के लिए विकास का नेतृत्व के लिए सशक्त बनाना। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? तो बताइए। 41 का उत्तर देगा डी, ये सेट नंबर 9 होने वाला है, हो रहा है अब। चलिए नेक्स्ट, नगर निगम स्वयं सहायता समूह SHG का मूल्य सिद्धांत क्या है? तो बताइए। 42 का उत्तर हो जाएगा बी, वित्तीय अनुशासन और आपसी विश्वास। वित्तीय अनुशासन और आपसी विश्वास हो जाएगा। नेक्स्ट, कई गांवों के समूह में कई ग्राम संगठन VO को मिलाकर क्या बनता है? तो 43 का उत्तर हो जाएगा बी, क्लस्टर स्तरीय संघ, CLF क्लस्टर स्तरीय संघ हो जाएगा। VO हो जाता है ग्राम संगठन और CLF हो जाता है क्लस्टरीय स्तरीय संघ। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो 44 का उत्तर देगा बी, कृषि पर प्राथमिक निर्भरता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी मनरेगा के तहत एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है? 45 का उत्तर हो जाएगा सी, 100 दिन, बी 100 दिन के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? 46 का उत्तर देगा बी, गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG किस उद्देश्य से शुरू की जा गई है? तो 47 का उत्तर देगा बी, बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य क्या है? 48 का उत्तर हो जाएगा गांवों के संपर्क रहित बसावटों को हर मौसम में सड़क संपर्क करना। PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष कितनी राशि मिलती है? तो बताइए। 49 का उत्तर देगा 6000, 6000 मिलती है प्रति वर्ष। बिहार में जीविका क्या है? तो 50 का उत्तर देगा बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति। नेक्स्ट, सतत जीविकोपार्जन योजना विशेष रूप से किन परिवारों को लक्षित है? 51 का उत्तर देगा अत्यंत गरीब परिवार जो पहले देसी शराब के व्यापार में शामिल थे। नेक्स्ट, बिहार के कुशल युवा कार्यक्रम KYP के तहत युवाओं को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? तो 52 का उत्तर हो जाएगा IT साक्षरता, भाषा कौशल और सॉफ्ट स्किल्स। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 53 का उत्तर हो जाएगा बी, नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि आधारित आजीविका है? 54 का उत्तर हम आपको बता दें तो इसका हो जाएगा सी, डेयरी और पशुपालन। गैर कृषि आजीविका का नॉन फार्म लाइवलीहुड का एक उदाहरण क्या है? तो 55 का उत्तर देगा सी, मिट्टी के बर्तन बनाना और बेचना। ऑफ फार्म आजीविका की क्या विशेषता है? तो 56 का उत्तर देगा सी, व्यक्ति किसी और के लिए काम करके आय अर्जित करता है जो अक्सर गैर कृषि कार्य होता है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? 57 का उत्तर देगा बी, विकेंद्रीकृत योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। नेक्स्ट,
जीविका विकास किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का बिहार संस्करण है? तो 58 का उत्तर हो जाएगा सी। एक मिनट 58 का हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मोशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक दर्जी जो अपने गांव में अपनी दुकान चलाता है उसकी आजीविका किस श्रेणी में आएगी? तो इसका हो जाएगा गैर कृषि आजीविका। नेक्स्ट, प्रछन्न बेरोजगारी आमतौर पर क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा ग्रामीण कृषि क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट, चलिए सेट नंबर 10 है, स्वयं सहायता समूहों एसएचजी के एक ग्राम संगठन बीओ का मुख्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है बताइए? 41 का उत्तर इसका हो जाएगा बी, एसएचजी को सहायता प्रदान करना और बड़े सामुदायिक मुद्दों का समाधान करना। नेक्स्ट, प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और अतिरिक्त लोगों को हटाने से भी उत्पादन प्रभावित ना हो। चलिए नेक्स्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आजीविका मिशन का प्राथमिक लक्ष्य कौन है? तो 43 का उत्तर देगा सी, गरीब ग्रामीण महिलाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय सहायता सीधे किसके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा सी, लाभार्थी के। चलिए नेक्स्ट, बिहार की आजीविका योजना किस वैश्विक मॉडल से प्रेरित है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक मॉडल, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक मॉडल से है। नेक्स्ट, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभार्थियों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए क्या प्रदान किया जाता है? तो 46 का उत्तर हो जाएगा संपत्ति और गहन सहायता। बिहार कुशल युवा कार्यक्रम केवाईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 47 का उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2, युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में क्या शामिल है? 48 का उत्तर हो जाएगा सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण का मिशन। फलों और सब्जियों की खेती किस प्रकार की आजीविका का उदाहरण है? तो 49 का उत्तर हो जाएगा सी, कृषि आधारित आजीविका बागवानी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो पास के शहर में एक कारखाने में मजदूर के रूप में काम करता है उसकी आय किस श्रेणी में आती है? तो 50 का उत्तर हो जाएगा बी, गैर कृषि आजीविका। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा बी, सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। स्वयं सहायता समूहों को सामाजिक संपर्क का क्या अर्थ है? तो 52 का उत्तर देगा समूह के सदस्यों का आपसी विश्वास और दबाव को ऋण चुकाने के लिए गारंटी का काम करता है। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत यदि किसी आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो वो किसका हकदार होता है? तो ये हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता का। नेक्स्ट, चलिए क्लस्टर स्तरीय संघ CLF का गठन क्यों किया जाता है? तो 54 का उत्तर हो जाएगा बी, बड़े पैमानों पर बाजार संपर्क और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए। PM किसान योजना के तहत 6000 की राशि कितने किस्तों में दी जाती है? तो 55 का उत्तर हो जाएगा 3 किस्तों में। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए धन का मुख्य स्रोत क्या है? तो 56 का उत्तर हो जाएगा सी, केंद्र सरकार। गांव में एक छोटी मरम्मत की दुकान चलाना किस प्रकार की आजीविका है? 57 का हो जाएगा बी, गैर कृषि। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? 58 का हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का एक उदाहरण है? तो 59 का उत्तर हो जाएगा बी, PM किसान। जीविका दीदी किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बिहार में SNG की सदस्य महिला को जीविका दीदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जीविका का तैयारी करने के लिए करंट अफेयर GK GS का तैयारी हमारे इस चैनल पर कराया जा रहा है। जीविका का संपूर्ण तैयारी और मध्य सदर बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद।